अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रंगीन दास्तां आया ही चाहती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों में से एक हुक्मरान की है ये दास्तान। और जब किसी की दास्तान रंगीन हो तो वो संगीन नहीं होती, अगर संगीन हो तो दर्द भरी नहीं होती। रंगीन दास्तान किसकी होती है? जिसकी ज़िंदगी में ऐश हो, आराम हो, जिसकी ज़िंदगी में दर्द हो, कर्ब हो, अपना ना हो एहसास तो दूसरों का हो। ऐसे शख्स की ज़िंदगी रंगीन होकर भी कभी रंगीन नहीं रहती, इसलिए कि वो दूसरों के एहसास का, दूसरों के दर्द का ख्याल करता है, उसी में जीता है, उसी में मरता है, वही इसकी ज़िंदगी होती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, और अगर होते भी हैं तो वो लोगों को मालूम नहीं होने देते। पाकिस्तान के रंगीन रंगीन हुक्मरान गुजरे हैं। रंगीन से मुराद एक से एक मिजाज वाले, एक से एक डंडा बरदार, एक से एक बंदूक बरदार। बात यह है कि ये हुक्मरान खुद हम पर मुसल्लत नहीं हुए, बल्कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इनको दावत दी, जिन्होंने इनको वोट दिया, इन्हें अपने ऊपर हावी किया, मुसल्लत किया, इनको हुक्मरानी का इख्तियार दिया। जी हाँ, हम ही इनको अपने वोट से मुंतखब करते हैं और इन्हें दावत देते हैं, इन्हें बुलाते हैं कि हम पे हुक्मरानी कीजिए। जो हुक्मरान पाकिस्तान के अपने खिलवतों में या जलवतों में रंगीन मिजाजी लिए गुजर बसर करते रहे, उन सब की तारीख लिखी गई है, किताबों में उनकी दास्तान मौजूद है। लेकिन वो दौर ही और था। उस वक्त मीडिया नहीं था, और अगर था तो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं था, और ना ही सोशल मीडिया था, जिसे लोगों के हाथों में एक मोबाइल आ जाने के बाद सब कुछ तश तश बाम हो जाया करता है। ये जो हुक्मरान हैं जिनकी दास्तान, इश्क की दास्तान आया ही चाहती है, वो उस दौर के हैं जब आवाम को बेरोज़गारी के मसाइल का सामना था, जब पाकिस्तान के बहुत से शहरों में ना अमन था, ना चैन था, ना सुकून था। लेकिन उन्हें अपनी दिल की पड़ी थी, उन्हें दिमाग इस्तेमाल करने का उतना ज़्यादा सेंस नहीं था जितने कि एक हुक्मरान को चाहिए था। हम लोग ये तो याद रखते हैं कि फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। जब बच्चे बच्चे को ये कहानी, ये दास्तान, ये बात मालूम है, तो क्या इन हुक्मरानों को मालूम नहीं रहता जो अपने इश्क की पेंगे बढ़ाते हैं? और उस वक्त पेंगे तो छोड़िए, ये जो दास्तान आने वाली है, ये इन्होंने खिला में जाने का तो शायद इन्हें मौका ही नहीं मिला। इन्होंने फ़िज़ा में, मरी की फ़िज़ाओं में इन्होंने डिनर किया, ना ज़मीन पे ना आसमान पे, बीच में। इन्होंने लिफ्ट चेयर को रोक कर वहाँ पे डिनर किया, और ख़ातून कौन थी? वो भी इनके मुल्क की नहीं थी, कहीं से आई हुई थी। क्या तस्करा करूँ उनका, उन्हें रोक लिया गया था और मरी की खूबसूरत फ़ज़ाओं में रखा गया था। यहाँ इनकी औलादें भी जब एम्बेसडर्स से मुलाकातें करती हैं तो मरी का ही चुनाव करती हैं, और इनके बाप भी जब किसी पे मरते हैं तो मरी को ही पसंद करते हैं। ये जो निगरां वज़ीर आज़म आए हैं, इनकी रंगीन मिजाजी की कोई कहानी नहीं है, लेकिन पैसे के बेख्तियार इस्तेमाल का और अपने ओहदे के बेख्तियार इस्तेमाल का, ज़्यादा इस्तेमाल का इन पे इल्ज़ाम आ ही गया है। इल्ज़ाम क्या है? सब कुछ सामने है। जो काम इनका नहीं था वो इसके लिए निकल पड़े। पता नहीं ये लोग आवाम को इतना बेशऊर, इतना जाहिल क्यों समझते हैं। ये बात करते हुए ये भी नहीं सोचते कि मैं अगर इस काबिल नहीं था, और अगर अल्लाह ने मुझे नवाज ही दिया है, तो कुछ नहीं तो शुक्र अदा करना ही लाजिम है, किसी तरह भी कर लूँ। लीजिए जनाब, ये तो अपने ख़ानदान को सैर सपाटे कराने के लिए लेकर निकल गए। ये भी एक दास्तान होती है। ज़रूरी नहीं कि इश्क की रंगीन दास्तानों में किसी औरत का ही तस्करा हो, पैसे का भी तस्करा होता है। पैसा होगा आपके पास बेख्तियार तो आपकी पसंदीदा औरत आपके सामने बैठी, या फिर आसमान पे, ज़मीन और आसमान को छोड़ के बीच में डिनर करती रहेगी, आप मुल्क में हो या बैरून मुल्क। ये हुक्मरान साहब ये भी नहीं सोचते कि मैं जिसको बुला बुला कर अपने सामने उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है।
शर्म आनी चाहिए। अगर वो उनकी रियाया में से है या कोई गुलकार या गुलकारा है तो वो तो अपने आप पर इख्तियार रखें कि वो एक मनसब आला पर बैठे हैं। किसका घर टूटता है, किसका घर जुड़ता है, ये तो बात की बात है। कहाँ रिश्ते बनते हैं, कहीं ख़राब होते हैं, ये भी बात की बात है। लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। ये समझते हैं कि हम कोने खुदरे में छुप जाएंगे या ज़मीन आसमान छोड़कर बीच में लटक जाएंगे तो किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। जब आपको हुक्मरान बनने का शौक़ है तो इश्क व आशिकी को त्याग दें। आप अपने दिल को बेख्तियार क्यों होने देते हैं? आपके ऊपर आवाम से मोहब्बत, आवाम से इश्क की ज़िम्मेदारी, उनके फ़राइज़ को, उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का फ़र्ज़ वाजिब हो गया है। आपको ये अदा करना है तो जनाब आप नमाज इश्क अदा कर रहे हैं। शेर व शायरी भी समझने के लिए बहुत आला ज़हन चाहिए। हाँ, गाने तो एक पान वाला भी समझ लेता है, एक सड़क पर चलने वाला शख्स भी समझ लेता है। अगर आपको गाने सुनने का शौक़ है तो इस शौक़ को त्याग दें। या तो आप हुक्मरान बनने के शौक़ को पाल लें, खिदमत के लिए निकल आएँ, या फिर आप इसी रास्ते पर इश्क व माशूक़ी के रहें। लेकिन थोड़ा सा तो सोचना चाहिए। अगर आपको नसीब से ये कुछ मिल गया है, आपकी बेवकूफ़ उल्लू आवाम ने आपको वोट दे ही दिया है, आपको मुंतखब कर ही लिया है, तो शुक्र अदा करें उनके लिए। कुछ 5 साल नहीं तो 1 साल ही प्रोग्राम कोई तरतीब दे लें। लेकिन नहीं जनाब, अपना इश्क ज़रूर लड़ाएंगे। ज़मीन पे नहीं, आसमान पे नहीं तो बीच के रस्सियों पे लटक कर चेयर लिफ्ट पर। तरह तरह की दास्तानें चली आ रही हैं इनके। कोई पाकिस्तान में निकल रही हैं तो कोई बैरून मुल्क। बड़ा टाइम है आपके पास। आपकी आंखों को लज्जत चाहिए। बहुत आपका दिल बेख्तियार रहता है तो बेख्तियार ही रहे। यही सब कीजिए, जहाँ है वहीं रहिए, पाकिस्तान में ना आइए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के अवाम को, आपकी रियाया को, आपकी साबका रियाया को आशिक व माशूक टाइप के रंगीन मिजाज वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें वो शख्स चाहिए जो दूसरों का दर्द रखता हो, जो अपने लोगों का, जिन लोगों ने उन्हें कीमती वोट दिया है, उसका दर्द रखता हो और उसके आसानी के लिए सोचता हो, रातों को चिराग जलाकर बैठता हो। ये नहीं कि किसी हुक्मरान की आमद को भी नज़रअंदाज कर दे और जब उनकी खातून पसंदीदा उन्हें बुलाएं तो वो वहाँ जाना पसंद करें। आप तो बिल्कुल भी हुक्मरानी के कुर्सी जो लकड़ी की ही बनी होती है उसके भी काबिल नहीं है कि आप उस कुर्सी पे बैठें। कुर्सियों को शर्मसार ना करें और यही करें जो आपका शौक़ है। समझ में आया कि मैंने किस जानिब इशारा किया? नहीं तो फिर आइंदा आपसे खुल के बात होगी। ये लव स्टोरी आने दीजिए मंजर आम पर। आ गई है लेकिन अभी ज़बान ज़द आम नहीं हुई है।